आज आप लोगों को मैं उस दृश्य का वर्णन करने जा रहा हूँ जो बड़ा ही अनुपम दृश्य है। मिथिला के लिए वह क्षण बड़ा ही गौरव का क्षण होगा कि जब आप कल्पना करिए कि सुखदेव मुनि भगवान व्यास के पुत्र मिथिला नगरी आए हैं। महाराजाधिराज मिथिलेश से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश लेने आए हैं। कितने बड़े गौरव की बात है। यह अनुपम क्षण हो सकता है, क्योंकि जिस ब्रह्म ज्ञान के सामने देवराज इंद्र नाच जाए, जिस ब्रह्मज्ञानी को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाए, ऐसा ब्रह्मज्ञान को पाने के लिए ऋषियों में ऋषि श्रेष्ठ भगवान व्यास के सुपुत्र सुखदेव मुनि जी पधारे हैं। हमारे मिथिला पधारे हैं। हमारे महाराज धीराज आज उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने वाले हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। चाहते तो भगवान व्यास उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे सकते थे, लेकिन भगवान व्यास ने खुद अनुशंसा की कि आप मेरे पुत्र हैं, आपको जितनी श्रद्धा गुरु में होनी चाहिए कदाचित पिता में नहीं होगी। और आज समस्त भारतवर्ष में एकमात्र जो ब्रह्मज्ञानी हैं, जो आपके गुरु बनने लायक हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विदेह राजा जनक जी हैं। आप उनके पास जाओ। महाराज, आप चकित होइएगा कितनी दूरी से सुखदेव मुनि जी आए मिथिला। महाराज को खबर मिली। महाराज अपने अनुदेशकों को ऐसा आदेश दे दिया कि 21 दिन तक वो बाहर ही प्रतीक्षा करते रहे, अंडर क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ महाराजाधिराज। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जो है वह कोई सुपात्र ही पचा सकता है, तो उनकी पात्रता को टेस्ट किया जा रहा था। 21 दिन के बाद वो भीतर लाए गए, और भीतर जब लाए गए तब भी उनकी परीक्षा हुई। बहुत सुंदर सुंदर ललनाओं के बीच में, अच्छे अच्छे भोग व्यंजन के बीच में उनको रख दिया गया। और जब महाराजा धीराज हमारे जनक ऋषि संतुष्ट हो गए, तब उन्होंने उनको अपने पास बुलाया। किनको? सुखदेव मुनि जी को। ध्यान से सुनिएगा। महाराजा धीराज ऋषि श्रेष्ठ हमारे महाराज जनक जी ने क्या कहा? सुखदेव मुनि को बैठाया सामने और उन्होंने कहा कि हे मुनि शार्दुल, यह जीव देव, दानव, मानव, गंधर्व, इन शरीरों में या न जाने कितने शरीरों में आकर स्वयं को मैं मानता है। और सबसे बड़ी अज्ञानता यही है। तुम्हारा जो आत्मा है वह अनंत है। इस अनंत अनंत आत्मा में, ध्यान से सुनिएगा,
अनंत अनंत ब्रह्मांड आते हैं, लीन हो जाते हैं। अनेक अनेक ब्रह्मांड, अनेक अनेक देवी देवता, सबका आधार यही आत्मा है तुम्हारा। तुम्हारे आत्मा की सत्ता से यमराज यमन जो यमराज की सत्ता है, ताकत है, वो तुम्हारी आत्मा की सत्ता से है। सारे लोकांतर की सत्ता तुम्हारे ही आत्मा से है। तुम देह में अपने को मैं मानने की जो गलती कर रहे हो, इसको तुम छोड़ दो और तुम यह समझ लो कि तुम्हारा आत्मा परम चैतन्य वही अनंत है, जहाँ काल भी नहीं पहुँच सकता है। समस्त लोकांतरों का आधार यही तुम्हारी आत्मा है। समस्त मुनियों का आत्मा तुम्हारा ही आत्मा है। समस्त ऋषियों का आत्मा तुम्हारा ही आत्मा है। हे मुनि शार्दुल, तुम मुनि नहीं हो, तुम सुखदेव भी नहीं हो, तुम ब्राह्मण भी नहीं हो, तुम भगवान व्यास जी के सुपुत्र भी नहीं हो। तुम अपने देह से विदेह हो जाओ और अपना जो तुम्हारा आत्मा है वह कोई और नहीं, परमात्मा है, जो अनंत है और सबका आधार है। अपने अनंत आत्मा के स्वरूप को जान जाओ। आपको कैसा लगा बताइएगा। यह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश जो सुपात्र हो जाता है तो गुरुदेव उसको देते हैं और वही पचा पाता है। मैं चाहता हूँ कि आप हम सब मिलकर अपने जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए इस आत्म पद में स्थिर हो जाएं, ब्रह्म ज्ञान को पालें, तभी हमारा जीवन सफल होगा। लाइक और सब्सक्राइब खूब करिएगा, इसको आंदोलन बनाइए। ब्रह्म ज्ञान सबके लिए है, हर जीव के लिए है और मानव तन में आने के बाद ही आपको ब्रह्म ज्ञान मिलता है। इसी जन्म में आपको अपने सारे जन्मों की वासनाओं को जलाकर आत्मबोध का दीपक जलाना पड़ेगा। जय श्री राम।